हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शनिवार की व्रत कथा, शनि महाराज की व्रत कहानी। चलिए सुनते हैं, हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जब वह सुबह उठा तो बहुत चिंता में था। उसे चिंता में देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तब वह कहता है कि कुछ दिनों से मेरे सपने में एक नीले वस्त्रों में एक व्यक्ति दिखता है जो कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे ये तो शनि महाराज हैं जो आपके सपनों में आते हैं। आपको शनि महाराज की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो उन्हें कहना कि आप लग जाओ, लेकिन हाँ, 1:15 से ज़्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन रात को ब्राह्मण को फिर वही सपना आया। तब शनि महाराज ने कहा कि मैं तेरे लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि लग जाओ। तो शनि महाराज बोले कि मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, इतना तो मैं नहीं सह पाऊंगा। तब शनि महाराज ने कहा कि 5.5 साल के लिए लगूंगा। तो बोला, नहीं महाराज, इतना भी मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। फिर शनि महाराज बोले कि 2.5 साल के लिए लगूंगा। तब भी ब्राह्मण ने मना कर दिया। तब शनि महाराज बोले कि 1:15 के लिए लगूं। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है। 1:15 के लिए ब्राह्मण मान जाता है। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, मुझे 1:15 की शनि महाराज की दशा लग गई है। फिर कहा, तू मुझे सोने के 2 टके दे दे, मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ पूजा पाठ करूँगा तो 1:15 टल जाएगा और समय पूरा होने के बाद मैं घर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह 2 टके लेकर जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर ब्राह्मण पूजा पाठ करने बैठ गया। पूजा पाठ करने में उसका 1 पहर का वक्त निकल जाता है। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया है, अब थोड़ा सा वक्त बचा है, वो तो घर जाते जाते रास्ते में ही बीत जाएगा। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है? शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। तो वह अपने थैले में 2 मतीरे रख लेता है और वहाँ एक सोने का टका रख देता है। रास्ते में शनि महाराज राजा के सैनिक के भेष में आए और ब्राह्मण से पूछा कि ये तेरे थैले में क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, ये तो मैं अपने बच्चों के लिए मतीरे ले जा रहा हूँ। तब सैनिक ने कहा, अपना थैला खोल कर दिखाओ। तब वह अपना थैला दिखाता है तो थैले में राजा के बेटों के सर होते हैं। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास लेकर गए और राजा से कहा कि राजा, इस ब्राह्मण ने आपके दोनों पुत्रों को मार दिया है। इसके थैले में आपके पुत्रों के सर हैं। यह देखकर और सुनकर राजा एकदम चकित हो गया और क्रोध में उसने ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। ब्राह्मण को फांसी देने जा रहे थे। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ वक्त अपनी पूजा पाठ करना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे फांसी दे देना। तो राजा ने मंजूरी दी। तब थोड़े टाइम के लिए वह पूजा पाठ करने लग गया और पूजा पाठ के समय में उसकी दशा का वो वक्त भी बीत गया। दशा का समय पूरा हो गया और थोड़े वक्त बाद ही राजा के दोनों बेटे शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें जिंदा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण की वो सज़ा माफ़ हो गई। फिर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा कि यह तो शनि महाराज की दशा थी जो 1:15 के लिए मुझे लगी हुई थी और इसलिए ये मुझ पर संकट आया था, लेकिन शनि महाराज ने ये संकट टाल दिया है। अब वह दशा पूरी हो गई है। तब राजा पूछते हैं कि शनि की दशा लगती है तो क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बताता है कि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार को शनि की दशा लगे तो उन्हें काले घोड़े का दान करना चाहिए
और किसी सामान्य व्यक्ति को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए और पीपल की पूजा करनी चाहिए और कथा कहानी सुने। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण अपने घर गया तो ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि थैले में क्या लाए हो। ब्राह्मण बोला कि मैं बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो उसमें मतीरे की जगह धन ही धन भरा पड़ा था। यह देखकर वह बहुत हैरान रह गई और पूछी, यह इतना सारा धन आप कहाँ से लेकर आए हो। तब ब्राह्मण ने कहा, जब शनि की दशा लगी तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर कर दिए और जब उतरी तो मतीरों की जगह धन ही धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी दशा ब्राह्मण के लगी वैसी किसी को ना लगना और जो उतरते वक्त उसे धन ही धन किया वैसा सबको धनवान करना। जय शनि महाराज भगवान की जय। दोस्तों, ऐसी सारी कहानियाँ सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को